नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाला यह उपचुनाव नेताओं के बिगड़े बोल की वजह से याद किया जाएगा। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया तो जवाब में इमरती देवी ने उन्हें कलंकनाथ की उपाधि दे दी। इन दोनों के बयानों की आलोचना की ही जा रही थी कि एक और ताजा मामला सामने आ गया है। इस बार बीजेपी के बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी के लिए बेहद ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। बिसाहू लाल सिंह अनूपपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजम की पत्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब बिसाहू लाल सिंह के इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। और आइए अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ की पत्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहते। देखिए, वो चुनाव हार रहे हैं तो उल्टा सीधा अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं कि वो मेरी धर्मपत्नी है, मैंने उससे शादी की है, मेरे 2 बच्चे हैं, और वो इस टाइप का अगर कृत्य कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा और उसको बताना चाहूँगा 15 साल पहले मैं उनसे शादी किया हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, अभी सब साथ में घर में रहते हैं। अगर वो भाजपा के नेता आज जो पूरे प्रदेश में मैंने भी देखा है कि वो महिलाओं के प्रति अगर इतने ही अच्छा वफादार हैं तो ये अपने अनूपपुर के विधानसभा में जो भाजपा के प्रत्याशी है सबसे पहले उनको समझाएं कि वो महिलाओं के प्रति कैसे बात और कैसे व्यवहार करना चाहिए और क्या सब। तो लगातार इस तरह की बयानबाजी मध्य प्रदेश के उपचुनावों में सामने आ रही है। नेता चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपनी भाषा पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और ये बयानबाजी महिलाओं के लिए की जा रही है। महिलाओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि इन दिनों लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए वैसे ही देश भर में अलग से एक बहस छिड़ी हुई थी और इस बहस के बीच में मध्य प्रदेश से इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं, इससे ये साफ हो गया है कि जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो वाकई में कितनी ज्यादा सजग हैं, कितनी ज्यादा गंभीर है महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए। ये चीजें अब साफ हो चुकी हैं। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आपको मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। बीजेपी से नेहा बग्गा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अमित जी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नेहा जी, मैं सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, जिस तरह से कमलनाथ के बयान को लेकर जोर शोर से उन्हें घेरने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही थी, अब बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह के बयान पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कमलनाथ जी इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। संसद में न जाने कितने वर्षों तक वो वहां पर लगातार बने रहे हैं। अगर इतना वरिष्ठ व्यक्ति जो कांग्रेस की कमान संभाले हो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अगर ऐसा व्यक्ति एक दलित समाज से आने वाली महिला के लिए जो मजदूरी करके आगे बढ़ी है उसे आइटम कहेगा और आइटम कहने के बाद उसे जस्टिफाई करेंगे कि ये संसदीय भाषा है, तो ये सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। पर आपका जो सवाल है उस पर भी आ जाती हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति के गलत बयान, महिला के अपमानजनक बयान को एंडोर्स नहीं करती और ना ही उसको दबाने छुपाने का काम करती है। जो गलत भाषा है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर कोई भी हो अक्रॉस पार्टी लाइंस गलत किसी भी प्रकार की भाषा महिला के लिए इस्तेमाल करेगा तो भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य इसलिए भी हुआ कि 9 दुर्गा का समय चल रहा है
हम माता की आराधना कर रहे हैं, प्रतिमा में माँ को ढूंढ रहे हैं, माँ में ईश्वर को पूज रहे हैं, और वहीं पर कमलनाथ जी महिला का अपमान कर रहे हैं, महिला के लिए आइटम शब्द का उपयोग कर रहे हैं और उसे संसदीय भाषा बोलकर उसे जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं एक महिला है। प्रियंका गांधी सुबह उठ के ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी हर मसले पर सुबह उठ के ट्वीट करते हैं। अब यहाँ पर एक दलित महिला का अपमान हो रहा है तो इनकी चुप्पी क्यों है? ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? ये क्यों नहीं सभी महिलाओं का समान तौर पर सम्मान करते? ये क्यों नहीं अक्रॉस पार्टी लाइंस महिलाओं को एक तरीके से देखते? ये क्यों नहीं अक्रॉस स्टेट सभी महिलाओं को एक तरीके से देख के एक तरीके से उनका सम्मान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते? और आप देखिए कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में जब से वो मध्य प्रदेश में एंटर हुए हैं, कांग्रेस का कायाकल्प हो गया है। कांग्रेस का हर नेता जो उनका जूनियर है, जो उनका सबॉर्डिनेट है, जो उनका साथी है, जो उनका संगी है, सब उनकी भाषा पे चल रहे हैं। सब कमलनाथ जी के संस्कार को अपनाकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी कहते हैं महिला 500-500 रुपए लेकर पोखली में रख लेती है। इतना भद्दा इशारा किया था उन्होंने। शशांक भार्गव का हाल ही में एक बयान आया था केंद्रीय मंत्री के लिए, महिला का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया मैं उसे दोहरा भी नहीं पाऊंगी। फूल सिंह बरैया स्वर्ण महिला के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर वो वीडियो जनता के बीच में चला जाए तो फूल सिंह बरैया कभी जनता को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। सुरेश राजे जो इमरती देवी के सामने खड़े हैं, वो जो पर्सनल सवाल उठा रहे थे इमरती देवी से, आप पूछिए ये इनको ये इजाजत किसने दी कि आप महिला का बार बार अपमान करेंगे, लगातार अपमान करते जाएंगे? कल जिस मंच से कमलनाथ जी ने उन्हें आइटम कहा है, उसी मंच पे 10 मिनट पहले राहुल सिंह, अजय सिंह भैया उन्हें वहां पर बैठकर इमरती देवी की जगह उन्हें जलेबी देवी कह रहे थे और ठहाके मार के कमलनाथ जी उस समय भी हंस रहे थे। और ये तो ठीक है। आपने बयान सुना ही होगा, कमलनाथ जी का अंदाज आपने देखा ही होगा, जो मुस्कुराहट थी, जो उनका अंदाज था, जो वो इंसल्ट करके वो उस महिला को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये कमलनाथ जी इसी आइटम को जिसको संसदीय शब्द बता रहे हैं, इसका उपयोग कर लेंगे सोनिया गांधी के लिए, या हिम्मत जुटा पाएंगे इस शब्द का उपयोग करने ठीक है के लिए अमित जब जी, प्रियंका गांधी अमित जी भी सामने हमारे आएंगी? साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बाकी नेहा बग्गा जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम ये आइटम शब्द कम से कम नेशनल टेलीविजन पर इस्तेमाल तो कर पा रहे हैं। बिसाहू लाल ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो बीप करके हमें यहाँ चलाना पड़ रहा है, वो हम सुना भी नहीं पा रहे कि वो क्या बोलकर बैठे हुए हैं। अमित जी, अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, इतने ऊंचे पद पर हैं वो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, थोड़ा तो मतलब अपनी भाषा पर काबू किया जा सकता है ना? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में? ये बात सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी है। क्या चुनाव एक महिला के सम्मान से बड़ा हो सकता है? मतलब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने इस देश को महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति तक के सबसे सम्मानजनक पद पर पहुंचाया है। और रही बात कमलनाथ जी के जिस बात को इतना ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, मैं तो आपसे कहूंगा कि उसी वीडियो को आप देखें, उसमें कहाँ उन्होंने किसी का नाम लिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है वो इमरती देवी जी का अपमान कर रही है। और मुझे लगता है कि जैसे कि मेरी बहन नेहा बग्गा जी ने बहुत अच्छी प्रवक्ता है, उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आज जो है बिसाहू लाल सिंह जी ने जो अति निंदनीय, अति निम्न स्तरीय जो बयान दिया है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और जो बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हमारी प्रत्याशी की धर्मपत्नी के बारे में कहा है, वो इतना निंदनीय है कि कोई भी चैनल इस बारे में बोल भी नहीं सकता। तो आखिर ये किस तरीके की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन सबको याद रखना चाहिए कि लोकसभा में किस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी बहन कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी को किस तरीके से उनकी हंसी के बारे में राक्षसी हंसी कहा था, ये आपने हमने सबने देखा है। कमलनाथ जी ने किसी का नाम नहीं लिया है और पूरी कांग्रेस पार्टी, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता और साथ में कमलनाथ जी या पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता जो है, संपूर्ण नारी जगत का सम्मान करने वाले हम लोग हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में ये रिपोर्ट आ चुकी है कि बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं। तो किस नहीं, ये तरीके आप से कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे बयानों हैं, ये का हमें नहीं पता अर्थ है। का और ये अनर्थ भ्रामक निकालकर तथ्य यहाँ मत दीजिए कि ये रिपोर्ट आ गई है और ये आ गया और वो आ गया है। और आप जो ये बातें घुमा रहे हैं ना यहाँ बैठकर कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कमलनाथ ने किसी का नाम तो नहीं कहा था, अरे सर क्या बोल रहे हैं? मतलब कुछ भी जस्टिफिकेशन देंगे। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बिसाहू लाल के बारे में बात नहीं कर रही है। चलिए, नेहा बग्गा जी ने ये तो कहा कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं होंगे, हम निंदा करते हैं। कांग्रेस तो मानने तक के लिए तैयार नहीं है कि ये बयान निंदनीय है। क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ भी कि उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो देखें कि उन्होंने 100 किसका बार नाम देखा लिया है है। वो वीडियो। जनता पीछे से इमरती देवी चिल्ला रही है। बहरे हैं क्या कमलनाथ जी? समझ नहीं आता? या जनता अंधी है या हम अंधे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ भी बोलेंगे क्या? देखिए, जस्टिफिकेशन देने के नाम पे कुछ भी कहेंगे क्या? ये आपका अपना तर्क हो सकता है या आपका अपना विषय हो सकता है। ये आप मेरा अपनी विषय बात नहीं, माने ये तो हर उस महिला का विषय है जिसके बारे में ये राजनीतिक पार्टियां ऐसी सोच रखती हैं कि उन्हें सजावटी सामान कहा जाता है, उन्हें आइटम कहा जाता है। और बीजेपी के बिसाहू लाल ने जो कहा वो तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि ये हमें अलाउड नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां ऐसी ही सोच रखती हैं। महिला जो है बस एक चुनाव का जरिया है। उनकी सुरक्षा के नाम पर आप वोट मांग लीजिए, उन्हें सम्मान देने के नाम पर आप जनता को अपने पक्ष में कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने क्या सम्मान दिया है नारियों को, इस देश की महिलाओं को, ये मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं। चाहे प्रधानमंत्री पद की बात हो या राष्ट्रपति पद की बात हो, हमने सभी जगह सम्मानजनक पद पर इस देश की महिलाओं को पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में तो हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जिस आपकी आवाज इको हो रही है। प्रधानमंत्री पद की आप बात कर रहे हैं, देखिए फिर वही वाली बात आ जाएगी। पूरा परिवार ही उस पर बैठने की कोशिश करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? फिर तो आप सम्मान देंगे ही ना, फिर तो आप सम्मान देंगे ही। नेहा बग्गा जी, देखिए, आ रही है, मैं स्टूडियो को बोलूंगा कि एक बार आप ठीक है, आपका आवाज ठीक करवाते हैं। ठीक है, आवाज आपकी ठीक करवाते हैं। नेहा जी आप बोलिए। एक तो कांग्रेस पार्टी के आला नेता, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो आइटम कहते हैं और आइटम महिला को कहने के बाद उसे संसदीय शब्द बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाता है तो आला जो नेता है उनके, वो चुप्पी साध लेते हैं। ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है ये जनता देखती और समझती है। पल्लवी जी ठीक ये है, जानती मेरा है सवाल जनता कि मेरा क्यों सवाल ये नेहा जी आइफा ये करने है, मेरा वाले। सवाल नेहा जी ये है कि बिसाहू लाल ने जो बोला है, क्या उसके बाद अब शिवराज मौन व्रत पर बैठेंगे? क्या अब हमें कल से फिर शिवराज सिंह चौहान और तमाम जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौन व्रत धारण किए हुए बैठेंगे कि बिसाहू लाल ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है और ऐसे शब्द जो वाकई में नहीं बोलने चाहिए? ये तो सच में गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात हो गई। पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है बिसाहू लाल जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक यही तो कैडर मैं है, एक पूछ रही हूँ अनुशासनिक कि क्या समिति है। कार्रवाई होगी मैं इस आप- पूरे मसले पर? क्या होगा? मैं वही, सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, जब ये अपने नेताओं के कोई बयान देखती है कि बयान सही नहीं है, किसी की अस्मिता पे ठेस पहुंच रही है, उन्हें समझाया भी जाता है, माफी भी मंगवाई जाती है, जनता की अदालत में भी खड़ा किया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें हाँ, संसद चीज नहीं है। ये तो अपने दिए हुए स्टेटमेंट को, जो मन से इन्होंने शर्मनाक बयान दिया है, उसको ओन नहीं कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं संसदीय शब्द बताकर। आइटम शब्द वो महिला के लिए इस्तेमाल कर कर आज ये लोग सबके सब जितने बैठे हुए हैं चोर चोर मुसेरे भाई, ये एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं, आज जो संस्कार खोकर बैठी है पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी है। महिलाओं का लगातार अपमान कर रही है। मैंने आपको बताया कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में दर्जनों ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स को लेकर है, महिलाओं को अपमानित करने वाले स्टेटमेंट्स है। और ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये कांग्रेस का कोई आम कार्यकर्ता नहीं है जिनके मैं नाम ले रही हूँ। ये या तो प्रत्याशी है अभी के चुनाव में, या पूर्व में जब इनकी सरकार थी 15 माह की, तो उसमें मंत्री थे। ये वो लोग हैं
और ये कमलनाथ जी के गाइडेंस में, कमलनाथ जी के लीडरशिप में इस प्रकार के अपमानित करने वाली भाषा का लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। पूरे पर मध्य कमलनाथ प्रदेश जी के की उपचुनाव में सहमति हम थी देख क्योंकि रहे हैं कि उनके किस तरह की संस्कार भाषा यही का थे, इसलिए इस्तेमाल उन्होंने हो रहा है। चुप्पी ना साध सिर्फ के रखी कमलनाथ, थी। देखिए ये मध्य प्रदेश का इस बार का जो ये उपचुनाव है, इसलिए याद रखा जाएगा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और ये भाषा वाकई में इतनी अमर्यादित है और वाकई में सोचने वाली बात है कि किस तरह की मनोस्थिति बना रखी है, किस तरह के दिमागी स्तर पर ये नेता है कि महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कोई मानने को तैयार नहीं होता कि हो क्या रहा है और हम वाकई में कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस तो और भी बढ़ चढ़ कर है, वो तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। देखेंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी ने जो ये बयान दिया है, इसको लेकर कितनी माफी मांगी जाती है या शिवराज इसको लेकर क्या जस्टिफिकेशन देते हैं। आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਿਜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अगली खबर का, अगले मुद्दे का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार से केरल के वायनाड के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत कर दी है। गांधी एक विशेष उड़ान से कोझिकोड पहुंचे और कलेक्टर द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले सड़क मार्ग से मल्लमपुरम गए। बैठक के बाद उनका कालापट के सरकारी गेस्ट हाउस में जाने का कार्यक्रम रहा, जहां वह अब रात्रि विश्राम के लिए ठहरे हुए हैं। कल उनका वायनाड जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि गांधी की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कोई सार्वजनिक समारोह तय नहीं है। वायनाड जिले के अलावा कोझिकोड और मल्लपुरम जिलों के कई क्षेत्र अपने निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हैं और आज वे इन्हीं के दौरे पर रहे हैं। चलिए इस मसले पर चर्चा के लिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नेहा जी और अमित जी दोनों इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, राहुल गांधी इस समय वायनाड दौरे पर गए हुए हैं, थोड़ा देरी नहीं कर दी, कोरोना की समीक्षा लेनी थी तो ये पहले भी हो सकता था, अब जाकर ये दौरा किया जा रहा है, इसका क्या मतलब समझा जाए? अमित जी, आवाज आ रही है आपको?
अमित जी तक आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है, तो आपको हम ये जानकारी दे दें कि राहुल गांधी वायनाड दौरे पर इस समय हैं और यहाँ ये कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए गए हैं। आज मलप्पुरम में रहे और उन्होंने तमाम स्थितियों का जायजा लिया। आपको ये जानकारी हम दे दें कि कलेक्टर ने आज एक बैठक बुलाई थी, कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई थी। राहुल गांधी खुद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और वहां उन्होंने तमाम स्थितियों का जायजा लिया है। कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात इस समय बने हुए हैं, उसको लेकर तमाम जानकारी ली गई राहुल गांधी की तरफ से। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि कोरोना जो है इस समय अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ रहा है। रोजाना मामले जो है यहाँ से सामने आ रहे हैं। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी इस समय जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा अमित जी भी इस समय जुड़े हुए हैं। नेहा बग्गा जी, राहुल गांधी वायनाड दौरे पर हैं, कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए वे वहां पर गए हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। नेहा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेहमानों तक, तो ये जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर इस समय राहुल गांधी है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए वे वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। केरल में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और खासी संख्या में ये मामले सामने आ रहे हैं। स्थितियां थोड़ी यहाँ पर अभी खराब हैं, तो इसी को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां पर। आज कलेक्टर में एक बैठक भी बुलाई गई थी कोरोना की समीक्षा के लिए। इस बैठक में खुद राहुल गांधी मौजूद रहे, तमाम स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया, समीक्षा की है कि किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए रणनीति तय की गई है, जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह की वायनाड में नजर आ रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं हो या फिर अन्य तरह की सुविधाएं हो। तमाम सुविधाओं व्यवस्थाओं का जायजा राहुल गांधी की तरफ से लिया जा रहा है। 3 दिवसीय यात्रा का आज पहला दिन था और आज वे तमाम जिलों के जो है दौरे पर रहे। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एक मीटिंग का भी वे हिस्सा रहे। राहुल गांधी 3 दिवसीय वायनाड दौरे पर हैं और अपने वायनाड दौरे के दौरान वो केरल में कोरोना की स्थिति को लेकर तमाम जानकारियां जुटा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई हैं, किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, इन चीज़ों की जानकारी वे जुटा रहे हैं। वहां पर वे पहुंचे हैं राहुल गांधी, कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी वायनाड। 3 दिवसीय यात्रा का आज पहला दिन है राहुल गांधी का। कोरोना के हालातों का उन्होंने जायजा लिया है पहले दिन। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नेहा बग्गा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं सुन पा रही हूँ। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। केरल के 3 दिवसीय दौरे पर, वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल गांधी, वहां पर कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए वे गए हैं। किस तरह से आप इसे देख रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पल्लवी जी, इसमें कुछ आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। कोरोना आए हमारे देश में आज 8-9 महीने हो चुके हैं जी। राहुल गांधी जी जो कि वहां से सांसद हैं वायनाड से, वो आज 8 महीने बाद उन्हें अपनी जनता की याद आती है, जिस जनता ने उन्हें जिताकर संसद में पहुंचाया है। तो राहुल गांधी जी का जो प्रोफेशन है, जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, जनता जानती है कि आधे समय वो विदेश में रहते हैं और जब जब वो विदेश से वापस लौट कर आते हैं तो सोचते हैं चलो एक बंद करके आ जाएं, एक चक्कर लगाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाएं। तो वेकेशन के बीच में राजनीति करने का तरीका है वो माननीय राहुल गांधी जी द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि जो उनकी पारंपरिक सीट थी अमेठी, वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया और अब एक समय आएगा कि राहुल गांधी जी परमानेंट अपने घर पर या फिर विदेश यात्रा को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोरोना महामारी में वो जनता के बीच में नहीं रह सकते, किसानों के बिल के समय वो संसद के बीच में नहीं रह सकते, तो ऐसे सांसद की आवश्यकता मुझे लगता है देश को नहीं है, ना ही किसी क्षेत्र की जनता ऐसे किसी सांसद को अपने बीच में चाहती है। ठीक है अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया। काफी देर नहीं कर दी कोरोना की स्थिति की समीक्षा लेते हुए राहुल गांधी ने। कोरोना अभी 1 महीने पहले तो आया नहीं है सर, अचानक से कैसे उन्हें वायनाड की याद आ गई कि चलो अपनी जनता के हालचाल ले आते हैं, जाकर वहां कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर लेते हैं? देखिए, बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन जितना मुझे समझ में आया, राहुल गांधी जी के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो आप यदि अध्ययन करेंगे तो हर महीने माननीय राहुल गांधी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार सहायता सामग्री जो है वहां पर पहुंचाई है।
और अब यदि वो अपने क्षेत्र में दौरा करने गए हैं तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के पेट में आखिर क्यों दर्द हो रहा है? तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो कितनी बार अपने संसदीय क्षेत्र गए हैं इस कोरोना में? अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, कितनी बार अपने क्षेत्र में गए हैं? मध्य प्रदेश में जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को हाईजैक करके ये लोग जो है बेंगलोर ले गए थे। तो ये पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता ने देखा है। मुझे लगता है बड़ा दिल करना चाहिए और राहुल गांधी जी यदि पहुंचे तो इससे थोड़ा बहुत सीख लेकर जो है नरेंद्र मोदी जी को भी वाराणसी जाना चाहिए, अमित शाह जी को भी अपने संसदीय क्षेत्र जाना चाहिए। नेहा बग्गा जी। देखिए, अमित शाह शायद अंतर नहीं समझ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की वर्किंग स्टाइल को भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के तरीके से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगेगा जमीन आसमान का अंतर है और जनता इसे समझती है। राहुल गांधी जी जो वेकेशन में आते हैं अपनी जनता के बीच में, वेकेशन में आते हैं भारत में राजनीति करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं है। आपने देखा कि कोरोना महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा करने का काम किया है वो एक अलग है, पर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस प्रकार से गरीब मजदूरों का या आम जनता का ख्याल रखने का काम किया इस महामारी में, चाहे अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, चाहे गरीब मजदूरों के चप्पल पहनाने का काम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सब सुविधा हो, चाहे अन्न उपलब्ध कराना हो। आप मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी जी एक जो वो वीडियो बना के चले गए थे जिसके एडिटेड वर्जन वो लगातार चलाते रहते थे विदेश में बैठकर, उसके अलावा राहुल गांधी आपको सड़क पर गरीबों को, वंचितों के बीच में कोरोना महामारी में मदद करते हुए कहाँ दिखे? वायनाड का, केरला का जो एक आंकड़ा आ रहा है कि अभी त्योहारों के समय जो वहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़े हैं, राहुल गांधी ने चिंता क्यों नहीं जताई? राहुल गांधी ने उस रिपोर्ट को देखते हुए तत्काल जाने का फैसला क्यों नहीं लिया? अगर राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वाकई में इतना चिंतित थे तो क्यों नहीं उन्होंने जनता से अपील करी कि त्योहार जरूर मनाएं पर प्रिकॉशंस लेना आवश्यक है? क्यों नहीं राहुल गांधी ने तत्काल वहां के चीफ मिनिस्टर से बात करके सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया? केरला के अंदर एम्बुलेंस में एक महिला का रेप हो जाता है जो कोरोना पीड़ित है, राहुल गांधी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? तो ये है वहां के सांसद राहुल गांधी का चरित्र कि वो सोचते हैं कि वेकेशन ठीक के है, बीच वो में चले अभी जाएंगे बिजी अपने हैं वो संसद और क्षेत्र। उनकी पार्टी के नेता बिजी हैं पाकिस्तान को ये बताने में कि हमारी देश की सरकार कोरोना से लड़ने में विफल साबित हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का आप हिस्सा बने। तो राहुल गांधी इस समय वायनाड दौरे पर हैं, वे यहाँ पर कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।